हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम फिज़िक्स मॉम एजुकेशन। इन ऑनलाइन लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2 एज़ पर न्यू सिलेबस। और आज का हमारा टॉपिक है यूनिट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है और सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन से हैं। तो टॉपिक बहुत ही ईजी है। आज का हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ऐसे समझो। कल के लेक्चर में हमने प्रीफिक्सेस पढ़े थे जो कि सारे सब्जेक्ट्स के लिए यूटिलाइज होते हैं, बट मेन टॉपिक जो है आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो ये मेजरमेंट का इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ऐसे समझो। देखो बच्चों, हर एक टॉपिक में आपको बेसिक से पढ़ाने वाली हूँ। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हर एक टॉपिक का एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पे होगा। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक के ऊपर कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी मैं अटेम्प्ट करने वाली हूँ, वो भी लेने वाली हूँ। तो आप लोग इस लेक्चर को ठीक से देखो, ठीक से समझो और बेसिक से सुनो कि मैं क्या क्या बताने वाली हूँ। और एक बात, हर एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करो। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, रटोगे, फ़िज़िक्स को रटना मना है। अगर फ़िज़िक्स रटोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एक भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करते नहीं आएगा। एक बार आप बोर्ड थ्योरी एग्ज़ाम्स में उसका आंसर लिखोगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं, वहाँ पे आपको फ़िज़िक्स अप्लाई करते नहीं आएगा। और फिज़िक्स का अगर एप्लीकेशन करना है तो अंडरस्टैंडिंग मस्ट है। तो फिज़िक्स में एक बात हमेशा याद रखो, यहाँ पे रटना मना है। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो कमेंट करो, मैं उस टॉपिक को और इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, बट अंडरस्टैंड इज़ मस्ट। तो बच्चों, सबसे पहले लेते हैं कि मेजरमेंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। मेजरमेंट तो हम लोग प्रैक्टिकली हर रोज़ करते हैं, बट अगर आपको थियोरेटिकली इसको एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करोगे। देखो, इसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। सबसे पहले हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सपोज़ मैंने आपको बोला कि ये रॉड है, इस रॉड की लेंथ मेजर करो, ऐसा मैंने आपको बताया। तो आप क्या करोगे, लेंथ ऑफ रॉड, एक स्केल लगाओगे। स्केल क्या होगा, यहाँ पे एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा, और स्केल लाके वो रॉड की लेंथ को मेजर करना स्टार्ट करोगे और बोलोगे फिर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, कुछ तो भी वो आपने मेजर किया होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, लेंथ क्या होती है। लेंथ यहाँ पे इसको हम बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। इसको बोला जाता है फिज़िकल क्वांटिटी। और इस फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमने कुछ नंबर लिया। इस नंबर को हम वैल्यू भी बोल सकते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है मैग्नीट्यूड। ठीक से समझो, इसका दूसरा नाम होता है मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे जो ये मीटर हमने लगाया है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। मीटर को बोला जाता है स्टैंडर्ड। तो देखो, यहाँ पे ये जो मीटर है ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ये स्टैंडर्ड को एक्सेप्ट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंटरनेशनल लेवल पे आपको बताया गया कि ये जो स्केल है ये 1 मीटर की है, कंसीडर करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे क्या किया गया, जो इंटरनेशनल लेवल की जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उन्होंने कहा कि ये स्केल को आज से आप लोग 1 मीटर यूज़ करोगे। तो आप क्या करोगे, अगर आपको मैंने मेजरमेंट दिया तो ये इंटरनेशनल लेवल की स्केल सबके पास मौजूद होगी। तो आप क्या करोगे, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रहेगा आपका। फिर मैंने आपको बोला कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप मेजर करके बताओ। तो आप क्या करोगे, ये स्केल यहाँ पे रखोगे और फिर मेजर करना स्टार्ट करोगे। दिस इज़ 1, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। तो आपने क्या किया, ये जो स्केल है ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड स्केल से आपने कंपैरिजन किया, और फिर आपने लिखा वहाँ पे 2 मीटर या फिर 3 मीटर, जितना आंसर आएगा उतना लिखा। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने इस मेजरमेंट में कंपैरिजन किया। किससे कंपैरिजन किया, विद द इंटरनेशनल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट। मतलब ये इंटरनेशनल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट है, कौन सा, मीटर। और इस मीटर के साथ आपने क्या किया, ये जो मेजरमेंट आपको करना है इसका कंपैरिजन किया।
और इसी से बनती है डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट। ऐसे ही होता है 1 kg, जो 1 kg का मेजरमेंट होता है, तो हमें आप लोग देखते हो सब्जी खरीदने जाते हो तो वहाँ पे 1 kg का एक वेट होता है जो सब लोग यूटिलाइज़ करते हैं। आपने बोला 1 kg, तो वो क्या करते हैं, एक साइड में 1 kg रखते हैं वेइंग बैलेंस में और दूसरी साइड में सब्जी रखते हैं और उससे कंपैरिजन करके उतना आपको मेजर करके देते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट। तो सिंपली अगर आपको इसको डिफाइन करना है तो ये कुछ नहीं, एक कंपैरिजन है। किसका कंपैरिजन? विद द इंटरनेशनल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड यूनिट्स के साथ कंपैरिजन करके जो कुछ भी चीज़ें होती है उसी को हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट। सो अगर इसको थेरोटिकल लैंग्वेज में बोला जाए तो ये इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ कंपैरिजन विथ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट कॉल्ड एज मेजरमेंट। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो अभी अभी मैंने आपको बताया लेंथ ऑफ अ रॉड इज इक्वल टू 3 मीटर। तो यहाँ पे इस एल के लिए हम कॉमन सिंबल अगर एम यूज़ करें तो m इज़ इक्वल टू क्या आएगा, 3 नंबर के लिए हम n यूज़ करते हैं और मीटर ये यूनिट है इसलिए यहाँ पे हम लोग u यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो जनरल फार्मूला बनेगा तो m यहाँ पे वो क्वांटिटी रहेगी, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो मास हो, चाहे वो टाइम हो, कुछ भी हो। तो ये m मतलब मेजरिंग क्वांटिटी जो हम मेजर करने वाले हैं, दैट इज़ इक्वल टू n मतलब वो मैग्नीट्यूड या फिर हम उसको बोलेंगे नंबर, और m मतलब यूनिट। तो ऐसे इसका एक जनरल फार्मूला बनेगा। तो यूनिट को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं मेजरिंग क्वांटिटी डिवाइड बाय n नंबर। क्योंकि मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन क्या था वो मैं आपको बताऊंगी, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हर एक चीज़ जो मैं बताऊंगी उसको ठीक से सुनते जाओ। तो ये इसका जनरल फार्मूला हो गया, मेजरिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू नंबर इनटू यूनिट कॉल्ड एज मेजरमेंट। ऐसे हम लोग इसको बोल सकते हैं, ये उसका जनरल फार्मूला रहेगा। तो इसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एट द एंड ऑफ वीडियो मैं सभी नोट्स डालने वाली हूँ। तो वो नोट्स का स्क्रीनशॉट निकाल के आप आराम से कॉपी करो या फिर उसके प्रिंट आउट्स निकाल लो, डिपेंड्स ऑन यू। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखते हैं यूनिट की डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन। इसके लिए वापस वही एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू 3 मीटर। तो यहाँ पे ये जो मीटर है ये एक स्टैंडर्ड है जो कि हम किसके लिए यूज़ करें, स्टैंडर्ड क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो इंस्टीट्यूट्स काम करते हैं मेजरमेंट के ऊपर, उन्होंने डिफ़ाइन करके दिया होता है कि लेंथ के लिए आप मीटर ही यूज़ करोगे या फिर मास के लिए आप किलोग्राम ही यूज़ करोगे। तो ऐसा स्टैंडर्ड उन्होंने डिफ़ाइन करके दिया होता है और वही सब लोग यूज़ करते हैं। तो लेंथ के लिए कौन सा स्टैंडर्ड डिफ़ाइन करके दिया है, मीटर। तो इस मीटर को एक जनरल वर्ड हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड। इसकी जगह पे किलोग्राम आ सकता है, इसकी जगह पे सेकेंड आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो जो स्टैंडर्ड हमें डिफ़ाइन करके दिया है, किसके लिए डिफ़ाइन करके दिया है, फॉर द लेंथ। लेंथ क्या है यहाँ पे, लेंथ को एक पर्टिकुलर नाम है दैट इज़ कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी, और इसकी भी डेफिनेशन हम लोग देखने वाले हैं। तो लेंथ को बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी और यह है स्टैंडर्ड। तो इसको अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो हम क्या बोलेंगे, द स्टैंडर्ड यूज टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एज यूनिट। इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है देखो, द स्टैंडर्ड यूज टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एज यूनिट। जैसे कि लेंथ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेंटीमीटर, मिलीमीटर या फिर किलोमीटर। तो ये सब क्या है, दीज आर कॉल्ड एज यूनिट्स और इसी को दूसरा नाम है स्टैंडर्ड। जैसे कि मास के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किलोग्राम या फिर हम बोलेंगे ओनली ग्राम। तो ये सभी क्या है, इसके स्टैंडर्ड से। या फिर टाइम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेकेंड, टाइम के लिए कहीं पे भी जाओ सेकेंड यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग मिनट भी यूज़ करते हैं टाइम के लिए। तो ये सभी क्या है, इसके यूनिट्स है, ये सभी इसके यूनिट्स है और इसी को बोला जाता है स्टैंडर्ड। सो इट्स वेरी सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो देखो सबसे पहले सिस्टम ऑफ यूनिट्स कैसे बने वो मैं आपको बताती हूँ। पहले के ज़माने में सबसे पहले 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ का इन्वेंशन हुआ था, वो है लेंथ। सबसे पहले के ज़माने में ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ को ही यूज़ किया जाता था सबसे ज़्यादा डेली लाइफ में, लेंथ, मास एंड टाइम।
तो कभी कभी देखो हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, कभी कभी मेजर करते हैं मीटर में, और कभी कभी मेजर करते हैं फुट में। मतलब अगर बहुत छोटा यूनिट होगा तो हम सेंटीमीटर में यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा यूनिट होगा तो मीटर, और उससे ज़्यादा यूनिट होगा तो फुट। वैसे ही मास को हम लोग मेजर करते हैं ग्राम में या फिर किलोग्राम में, और बहुत ही बड़ा होगा तो पाउंड में हम लोग मेजर करते हैं। बट टाइम को हम लोग सेकेंड में ही मेजर करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये बहुत ही छोटा यूनिट है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है। तो इसमें क्या होता था, बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट होता था, इसलिए इनको अलग अलग सिस्टम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो वही सिस्टम्स कौन सी थी, शायद आपने इसके पहले पढ़ी होगी, वही सिस्टम्स को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे टोटल 3 सिस्टम्स बनाई गई, और उसके बाद वो तीनों सिस्टम्स को एक ही सिस्टम में रिप्लेस किया गया। वो कौन सी सिस्टम थी वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वो तीनों सिस्टम्स कौन सी थी देखो। सबसे पहली सिस्टम थी सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस का मतलब होता है सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड्स फॉर ग्राम, एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। तो यहाँ पे ये जो सिस्टम बनाई गई, इसमें लेंथ, मास एंड टाइम को मेजर किया गया। किसमें? सी मतलब सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, देन ग्राम एंड सेकेंड। तो इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? इन दिस सिस्टम द लेंथ, मास, टाइम आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड. द सिस्टम इज कॉल्ड एज द सीजीएस सिस्टम. दूसरी सिस्टम जो बनाएगी दैट इज़ द एमकेएस. द मीनिंग इज प्रेजेंट इटसेल्फ इनटू द वर्ड. एम स्टैंड्स फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड. सो इन दिस सिस्टम length is measured in meter, mass is measured in kilogram, and time is measured in second. So we can say, how we can explain this system? In this system, length, mass, time are measured in meter, kilogram, second, called as MKS system. और तीसरी सिस्टम बनाएगी एफपीएस सिस्टम. अगेन द मीनिंग इज प्रेजेंट इटसेल्फ इनटू द वर्ड फुट, पाउंड, सेकेंड. मतलब इन दिस सिस्टम उससे भी ज़्यादा, मीटर से ज़्यादा कौन होता है? फुट. इन दिस सिस्टम द लेंथ, मास, टाइम आर मेजर्ड इन फुट, दूसरा पाउंड, एंड टाइम इज़ मेजर्ड इन सेकेंड. देखो तीनों सिस्टम्स में टाइम को सेकेंड में ही मेजर किया है. तो टाइम चेंज नहीं होता किसी भी सिस्टम में, उसका यूनिट सेकेंड ही होता है. टाइम हमेशा हम लोग सेकेंड में ही यूज़ करते हैं. तो ऐसे 3 सिस्टम्स बनाए गए. वो कौन से? सीजीएस सिस्टम. सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एंड फुट, पाउंड, सेकेंड. सो इन दिस सिस्टम लेंथ, मास, टाइम आर मेजर्ड इन दिस. और ये तीनों सिस्टम को रिप्लेस किया गया एक ही सिस्टम में, जो 1971 में, इन 1971 में डिसाइड किया गया. एक 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, और उसमें डिसाइड किया गया कि ये जो तीनों सिस्टम है इसको एक ही सिस्टम में रिप्लेस किया जाए, और उस सिस्टम का नाम है एसआई, जो कि हम लोग 4th सिस्टम यूटिलाइज करते हैं. तो एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल. इंटरनेशनल लेवल पे एक सिस्टम है जिसको हम यूज़ करते हैं यूनिट्स का कन्वर्जन करने के लिए. जैसे कि सिस्टम इंटरनेशनल, जैसे कि देखो अगर 1 सेंटीमीटर है, तो कल मैंने आपको बताया सेंटी की वैल्यू प्रीफिक्स दैट इज़ द 10⁻². तो हम इसको लिखते हैं 1 × 10⁻² मीटर. तो ये जो डेसिमल है, टू द बेस 10 को हम डेसिमल बोलते हैं. तो इस डेसिमल का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम का कन्वर्जन दूसरी सिस्टम में करते हैं, जो कि पॉसिबल है एसआई में. तो ये सभी सिस्टम्स को रिप्लेस किया गया ये एसआई में. और इस एसआई में हम लोग डेसिमल सिस्टम का यूज़ करके कौन से भी सिस्टम का कन्वर्जन किसी भी सिस्टम में कर सकते हैं. जहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं 10⁻⁴ का, उसी को हम बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल. तो ऐसे टोटल 4 सिस्टम्स यूज़ की जाती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है. शायद इसके पहले भी आप लोगों ने इसको स्टडी किया है. उसके बाद देखते बच्चों नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द फिज़िकल क्वांटिटी क्या होता है. तो देखो फिज़िकल क्वांटिटी मतलब क्या?
मैं आपको एक ऑब्जेक्ट बताती हूँ। फॉर एग्जांपल ये मार्कर हम कंसीडर करते हैं, तो ये मार्कर की कौन सी प्रॉपर्टीज़ है मुझे बताओ। देखो इसका कलर वाइट है, ये इसमें इंक है ब्लू कलर की जो चलती है, और हम क्या बता सकते हैं, इसका मास ये एक प्रॉपर्टी बता सकते हैं, या फिर इसकी लेंथ ये एक प्रॉपर्टी बता सकते हैं। तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी मास एंड लेंथ, जो कि हम लोग मेजर करते हैं। इसका कलर वाइट है, ये हम मेजर नहीं करते, ये किसके लिए यूज़ करते हैं वो हम मेजर नहीं करते, बट इसका जो लेंथ और मास है ये दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। तो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी को हम लोग मेजर कर रहे हैं, लेंथ एंड मास को। तो जिन प्रॉपर्टीज़ को, बॉडी की जिन प्रॉपर्टीज़ को मेजर किया जाता है उसी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसका कलर वाइट है वगैरह वगैरह, उसको हम मेजर नहीं करेंगे, बट इनको हम मेजर कर रहे हैं। तो जिनको मेजर किया जाता है, जिन प्रॉपर्टीज़ को, मटेरियल की जिन प्रॉपर्टीज़ को मेजर किया जाता है उसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो उसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, देखो। सो द डेफिनेशन इज़ व्हाट, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और ऑब्जेक्ट विच वी कैन मेजर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। अब देखते हैं इसके टाइप्स कौन से हैं। तो देखो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज़ बहुत सारी होती है, जैसे कि लेंथ, मास, एरिया, पावर, प्रेशर, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो अपनी डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ सिर्फ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हम लोग उसको मेजर कर लेते हैं, और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने आपको बोला लेंथ मेजर करो, तो आप क्या करोगे, स्केल लाओगे और स्केल का यूज़ करके उसको मेजर करोगे। बस यहाँ पे क्या लगा, स्केल, ओनली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ रिक्वायर्ड। मैंने आपको बोला टाइम मेजर करो, आप वॉच देखोगे तुरंत बताओगे, तो इसके लिए आपको सिर्फ क्या लगा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा। वही अगर मैंने आपको बोला एरिया मेजर करो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लेंथ मेजर करोगे, फिर ब्रेड्थ मेजर करोगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और फिर एरिया कैलकुलेट करोगे। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आपको बस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा, बट यहाँ पे आपको दो फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ी और फिर कैलकुलेशन करके आपने एरिया डिराइव किया। तो यहाँ पे दो टाइप्स बने। देखो, पहले टाइप में हमने बस उसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया और दूसरे टाइप में दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूज़ किया। तो ऐसे इसको दो टाइप में डिराइव किया गया। पहला टाइप कौन सा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल का मतलब होता है बेस। तो जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो डेफिनेशन इज़ वेरी सिंपल। फंडामेंटल मीन्स the physical quantity which do not depends on other physical quantity for their measurements called as fundamental physical quantity, and the physical quantity which depends on other physical quantity for their measurements called as derived physical quantity। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। तो चलो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको 4 डेफिनेशंस बताती हूँ। सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। The physical quantity which do not depends on other physical quantity for their measurement called as fundamental physical quantity। derived physical quantity भी definition सेम है, बस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे the physical quantity which depends on one or more physical quantities for their measurements called as derived physical quantity। तीसरी डेफिनेशन है फंडामेंटल यूनिट। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स। इनके एग्जांपल्स मैं आपको बताने ही वाली हूँ, नेक्स्ट टॉपिक में वही स्टडी करने वाले हम लोग। और चौथी डेफिनेशन है डिराइव्ड यूनिट। दैट मीन्स द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एज डिराइव्ड यूनिट्स। तो ऐसे टोटल 4 डेफिनेशंस मैंने आपको बताई है। ये चारों डेफिनेशंस मैंने लिखी है नोट्स में, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज करते हैं, समराइज़ करते हैं, और ये लेक्चर को यहीं पे मैं स्टॉप कर रही हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी है। सबसे पहले हमने लिया मेजरमेंट। तो मेजरमेंट की डेफिनेशन सब लोग मुझे बोलेंगे, इट इज़ अ कंपैरिजन विथ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड कॉल्ड एज
स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट्स कॉल्ड एज मेजरमेंट, जिसका फॉर्मूला हमने देखा m इज़ इक्वल टू होता है NU। उसके बाद हमने देखी डेफिनेशन ऑफ यूनिट, दैट मीन्स द स्टैंडर्ड यूज टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एज यूनिट। उसके बाद हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखे जो कि 4 है, CGS, MKS, FPS एंड SI। उसके बाद हमने देखी फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन, दैट मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और ऑब्जेक्ट विच वी कैन मेजर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। उसके 2 टाइप्स देखे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जिनके बारे में हमें डिटेल में स्टडी करना है। कल के लेक्चर में आपको डिटेल में बताऊंगी उसके बारे में, क्योंकि आज का वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा अगर उनके बारे में हम डिस्कशन करें तो कल के लेक्चर में हम फिजिकल क्वांटिटी को रिवाइज करेंगे और उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बच्चों होप सो आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो चलो इसके नोट्स पहले कॉपी कर लेते, उसके बाद आगे चलेंगे। तो देखो बच्चों, ये है पेज नंबर 1। पेज नंबर 1, इसका स्क्रीनशॉट निकालो। ये है पेज नंबर 2। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तक ही लिखा है, आगे का लिखा है लेकिन थोड़ा टॉपिक मैंने आगे पीछे लिया है। तो इट्स बेटर आज आप इतना ही पेज कॉपी करो, यहाँ तक ही लिखो, बाकी कल के लेक्चर में देखेंगे। और बच्चों देखो, नोट्स ठीक से मेंटेन करो, क्योंकि ये नोट्स आपको बहुत काम आने वाले हैं आगे जाके। तो इनको ठीक से मेंटेन करो, हर टॉपिक तभी के तभी लिखते जाओ, हर रोज़ पढ़ाई करते जाओ, ताकि एंड में बहुत ज़्यादा लोड नहीं आएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।